प्लीज आप लोग चले जाइए, जाइए इससे पहले कि मैं किसी और को बुलवाऊं। उठे, चलिए जाइए यहाँ से। खाला, तुम शगुफ्ता को प्यार और नरमी से समझाना। ये जवान औलाद है ना, सख्ती तो नहीं करनी चाहिए ना, वरना बिदक जाएगी। बद्रिका भी नजीर की बेवफाई पर खुदकशी करने की ख्वाहिशमंद थी, करंट से मर जाना चाहती थी। वो तो उस दिन बिजली 7 घंटे नहीं आई ना। काश बिजली रह जाती है। वो सालन तो सड़ गए हैं ने, और बुआ भी लगा है, अब बहुत बदबू आ रहा है रे। बासी खाना खिला के हमका मौत का घाट उतारने का कोशिश किया है। जान, हमरा नन्नी भी तो बड़ा हुआ है ने। ये मत भूलियो शगुफ्ता जहाँ के तू एक शादीशुदा खातून है। अम्मा, अलीमुद्दीन की बीवी होना या उसकी बेवा होना, दोनों एक ही बात है। ओ भाई, तेरी और अलीमुद्दीन की शादी एक डील थी। देख नहीं रही कि तेरी मैया ने किस तरीक से 10 लाख रुपया महर का लिखवाया था। ये वो तो तुझे तलाक देते हुए 100 मरतबा सोचेगा। देख शगुफ्ता जहां, मैं तुझे ये बात समझाए दूं कि नजीर जैसे भूखे नंगे लोंडों से शादी करके सिवाय गुर्बत के तुझे कुछ न मिलेगा। एक कोई मोटी आसामी होती तो मैं भी तुझे सपोर्ट करती, मगर शगुफ्ता जहां, मुझे गरीबों के साथ गुर्बत से भी शदीद नफरत है। ये पता चलेगा जब एक दिन एक कमरे के क्वार्टर में पड़ी होवेगी और 8 बच्चे तेरे सिर के आसपास मंडलाते होंगे। इन गरीबों को सिवाय बच्चों की फौज पैदा करने के कुछ आम है। ये तू बड़ी बेवकूफ है शगुफ्ता जहां, पानी में गिरे बांधे हैं। और ये बात भी याद रखियो, धनवटी के कांटा लगा दौड़े लोग 1000, निर्धन गिरा पहाड़ से कोई ना आया पार। अम्मा, मुझे अलीमुद्दीन से तलाक चाहिए। ना भाई ना, जब तक तू गुरु मंदिर वाली कोठी अपने नाम न करा लेगी, मैं तुझे तलाक की इजाजत न दूंगी। बहुत मुश्किल है अम्मा, अलीमुद्दीन का दिल अब मुझसे मुकम्मल तौर पर भर चुका है। अरे कुछ कर, तू जवान है, हसीन है, बुढ़े की अकिल पे कब्जा कर ले। हाय अम्मा, ये दिल अब नजीर के आगे कुछ सोचता ही नहीं। एक कुत्ता माँ, अरे गटर में घिरो तुम सारी बहनें, मनहूस से औलादे, जब देखो नाक कटाई की बात करें। गरीब गुरबों में फंसी हुई है, टके टके के मोहताज कमबख्त मारे। अच्छा चलो ठीक है, मैं 8 बजे के बाद मिलती हूँ। जूनियर अम्मी, इन लोगों के अस्पताल जाने से घर में पोल्यूशन सी खत्म हो गई है। कितना सुकून, कितना आराम है। बिल फर्ज, अगर इस हादसे में सारे अहले खाना मौत के घाट उतर भी गए तो मैं और आप इस घर में कितने मजे से एक साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। बस शर्त ये कि आप मेरे मामलात में इंटरफियर ना करें और मैं आपके मामलात में। एम आई करेक्ट नाउ? रुआ अफजा, ये बात तुमने काफी मुनासिब की। मैं भी चाहती हूँ कि कोई रोक टोक के बगैर एक आजादाना जिंदगी बसर करूं। सिर्फ मैं हूँ और आपका बॉयफ्रेंड है ना? जी नहीं, मैं बॉयफ्रेंड वाली लड़की नहीं हूँ। हमारी तो ऐसी तरबियत नहीं की जाती। आपके खानदान में कैसी तरबियत की जाती है इससे तो मैं बखूबी वाकिफ हूँ। मगर जूनियर अम्मी, मगरबी तर्ज की जिंदगी ने रूह अफ़ज़ा को सिखाया है कि लाइफ है कुछ दिनों की, इसलिए इसे हंसते खेलते मस्ती में गुजार दो। न किसी को बोलो और न किसी को बोलने दो। यही एक सक्सेसफुल पॉलिसी है। किसका फोन था बाय द वे? तो ये तुम्हारी पॉलिसी है? बस जूनियर अम्मी, कभी कभार एक फप्पे कुटनी गर्ल मेरे अंदर भी जागती है, बिकॉज आई एम अ ह्यूमन बीइंग। अच्छा चलो, 8 बजे मुझे अम्मा को चेकअप के लिए लेके जाना है। अब तुम्हारे और वो दूध की तो लड़ाई है ना, बातचीत बंद है। नो नो, अगेन योर फ्रेंडशिप। हम दोबारा पक्की सहेलियां बन चुके हैं।
वैसे मुझे और वदूद को ना फिल्मी हीरोइनों की तरह लड़ने झगड़ने में बड़ा मजा आता है। अरे वो अम्मा का चेकअप थोड़ी कराने लेके जाना है, वो मेरी दोस्त है ना शाहिदा, उसकी अम्मा का इंतकाल हो गया, वहां जाना था मुझे। अरे जूनियर अम्मी, सहेली की वालदाओं की मौत को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। मैं तो बॉदर भी नहीं करती। जल्दी, हम एकदम लुढ़िया गए बात हुआ अकेला? अरे वो कोई नया शादीशुदा जोड़ा है जो उनका गुलदस्ता थमाया जाना। अरे फूल बहुत महंगे हैं अम्मा, वो तो नन्ही आपा और अलीमुद्दीन भाई घर के सरबराह है ना, तो मैंने सोचा इनके लिए खरीद लूं। पहले तुम अम्मा कहने पे हमसे माफी मांगो। अकेला बहुत खुशबू है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अल्लाह करे बढ़ जाओ तुम। अरे अलीमुद्दीन भाई आप भी ना। सारा कमीना औरत को ऐसा ही बनावटी अंदाज में शर्माने का बहुत शौक है। हम न बचेंगे। अकेला भाभी, हमारी रूह अफ़ज़ा ठीक है ने? हाँ बिल्कुल ठीक है। मुझसे पूछ रही थी कि अकीला भाभी आप किसी तंबू वालों और चांदनी वालों को जानती हैं? अरे अभी अभी अस्पताल से बुरी खबर आने वाली है। अकेला भाभी उनका नहीं आएगा आपसे मिलने। बहुत ही बेगैरत औलाद पैदा किया है हम। अरे अपनी अम्मा अपनी बीवी का लिए रो रहा है। आप लोग तो बहुत बेहतर लग रहे हैं मुझे। अल्लाह का शुक्र है, इस दुश्मन लोगों ने हमका कब्रिस्तान पहुंचाने का मंसूबा बनाया था। अभी भी तबीयत बहुत खराब है, पेट में अचानक गुड़गुड़ाहट हो है। अरे तकलीफ से दोहराओ में जावा हम तो। बाबू हम न बचेंगे। तुमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। सब्र कीजिए नी। हम इस दुख और तकलीफ का घड़ी में आपका साथ हैं। हाथ हटा ले बनरिया। अरे हट ना बनरिया। अल्लाह अल्लाह, हाय मर गए। ये अस्पताल तो बिल्कुल नफ्सियाती अस्पताल लग रहा है, कोई फल फ्रूट ही नहीं है। बड़े अफसोस की बात है। हाय रूह अफ़ज़ा तो दर्जी के यहाँ काले शिफॉन का जोड़ा बनाने जा रही है। अल्लाह करे वो जोड़ा अपनी माँ का मैयत में पहनना नसीब है उसको। अरे हम ना बचेंगे बाबू, हम गए। हाँ फातिमा, वो फूल जो है ना वो बहुत महंगे मिल रहे हैं, तो बस मैं ऐसा करता हूँ कि अभी पैसे भी ये ना थोड़ी देर में लेकर आता हूँ मैं। ठीक है, ओके। अरे फूल चाहिए ना तुम्हें? ये ले लो, मैंने 100 के 2 लिए थे, तुम 100 के दोनों ले लो। अस्पताल में दे दो। सच? हाँ चल। बहुत शुक्रिया। मत रो मेरी बहन, अब मैं और तुम एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। इन बेगैरत मर्दों ने हमारा बड़ा इस्तेसाल किया है। मैं तो 8 घंटे तक बिजली का इंतजार करती रही, मगर लाइट नहीं आई।
और भाई साफ बात है, जब बिजली आई तो मेरे अंदर का बलबला ठंडा हो चुका था। इन बिजली वालों ने भी कितने दुखी दिलों की बद्दुआएं ली हैं। मैं सोचता हूँ शादी में लाल कलर की शेरवानी बना लूं, दुल्हन की जोड़े के साथ मैचिंग भी हो जाएगी। भाई मुझे तो हर चीज में जिद्दत पसंद है। शेरवानी पे कामदानी का दुपट्टा भी ओढ़ लेना, गंजी बेगैरत औरत। अरे वाह खजिस्ता आपा, आइडिया बुरा नहीं है। या तो साफे की तरह सर पे बांध लूंगा, या फिर जिस तरह रेखा ने खून भरी मांग में सर पे दुपट्टे बांधे थे वैसे बांध लूंगा। विनोद खुदा के लिए चला जा, वो तो वैसे ही डिप्रेशन सवार है। मैं इस कैफियत में हूँ कि किसी की जान भी ले सकती हूँ। वैसे अम्मी जान को एक आध दिन में अफ्तारी पे बुलाना चाहिए। अम्मी जान? ये कौन सी तुम्हारी नई अम्मी जान पैदा हो गई है? वो तुम अपने गहरे दोस्त पिंकी को अम्मी जान तो नहीं कह रहे? अरे खजिस्ता आपा, मैं तो अपनी सास फरत आरा की बात कर रहा हूँ। उन्होंने तो मुझे सास होने के बावजूद माँ से बढ़ के प्यार दिया है, इसलिए मैंने उनको अपनी सगी माँ से ज्यादा बढ़ के दर्जा दिया है। मोटी तो बड़ी तेज औरत लगती है मुझे। उनको मोटी कह रही हो, कभी अपने आप को देखा है आइटम बॉम्ब? और जाहिल, आइटम बम नहीं, एटम बम। लेकिन इसकी सास और सालियां टारगेट किलिंग में मर जाए। खुदा के लिए ऐसा मत कहो। इतनी मुश्किल से तो मुझे इतना प्यारा गुलशन मिला है, जहाँ पर इतनी प्यार करने वाले, इतनी मोहब्बत करने वाले फरिश्ते हैं। खुदा के लिए अपने बड़े मुंह और बड़े पेट वाली सास को फरिश्ता तो मत कहो ना। वैसे चलते हुए उसकी चाल मुझे बड़ी मशकूक लगती है, लगता है किसी जमाने में डांसर रही होगी। ईमान से खजिस्ता, तूने तो मेरे दिल की बात कह दी। खुदा के लिए कुछ मत कहो मेरी सास को, कुछ मत कहो मेरी अम्मी जान को। मेरा कलेजा फटता है, मेरी सांसें रुकती हैं। अल्लाह, गंजी औरत को देखो, अपनी सास के लिए कैसा रो रही है। मुझे माफ कर दीजिएगा अम्मी जान, मैं आपकी बुराइयां सुनता रहा और कुछ भी ना बोला। अगर मेरे पास बंदूक होती तो मैं सारी की सारी गोलियां इनके सीने में उतार देता। नजीर! जी बेगम साहब, गाड़ी रेडी है, बस ऐसी झकास गाड़ी बनाई है, दिल खुश हो जाएगा। 500 जास्ती दोगी ऊपर से मुझे। तो ये तू है? तेरी तो करोड़ों की जायदाद थी ना, एक मामूली मैकेनिक है तू। तेरी हिम्मत कैसे हुई शफीका जैसी लड़की पे हाथ डालने की? वो क्या है ना कि अब उनका जो पार्टनर था बिजनेस में, उसने लोचा कर दिया था। 2 दिन के अंदर खड़े खड़े 4 कोठियां बेच दी, और जो रुगड़ा था ना उनके पास बैंक में, वो सारा अदालतों में लग गया। शुरू में ना मैंने तो इजारबंद भी बेचे, कढ़ाई वाले, वो जिसमें शीशे फुन्ने लटक रहे होते हैं, मगर उसमें भी हाथ हो गया। मजबूरन मेरी रानी अब उनको मोटर मैकेनिक बनना पड़ा। तुझे क्या लगता है क्या मैं शिकारपुर से आई हूँ? अबे नहीं, तू तो एकदम कराची मस्त एटम गर्ल लगती है मुझे। तूने मेरे साथ चीटिंग की है नजीर। मैंने आज तक ना कभी जिंदगी में कोई गरीब बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। तूने ना मेरा रिकॉर्ड खराब कर दिया है। मेरी जान, अपन खोरी गार्डन से मिराज भाई की दुकान से ना नया रिकॉर्ड दिला देगा तुझे। पुराना रिकॉर्ड सारा तोड़ के फेंक दे। वो डर जो तूने मुझे फोन करने की कोशिश की। क्यों? फोन में से निकल जाएगी तो वाट लगा देगी मेरी। ठीक कहती है मेरी माँ, गरीबों को ना मोहब्बत करने का कोई हक नहीं है। उनकी मोहब्बत में सिवाय खजल खुआरी के कुछ नहीं मिलता। ये रईसजादी, साली इतनी नफरत नहीं कर गरीब से। अपन को गौर से देख, क्या साला बिल्कुल रंगीला का मुन्ना है अपन। क्या आमिर खान का स्टाइल होगा जो मेरा है? हाँ। शुक्र है तेरे चक्कर में ना मैंने उन 4-5 को ठेंगा नहीं दिखा दिया। मैं तो यही सोच रही थी, अगर कर देती तो मेरे हाथ में बचता ही क्या। अबे तूने 5 फंसाए में। बहुत एडवांस लौंडिया है तू मेरी जान, बहुत एडवांस लौंडिया है। शुक्र है नजीर दिलबर जानी बजिया, वरना मैं साला गिराज में बैठा होता और तू कुमार में और रीनू टाकी में बैठी होती, इंग्लिश पिक्चर देख रही होती। अल्हम्दुलिल्लाह बचा लिया अल्लाह ताला ने। चल दफा हो जा। मगर गुड़िया जाते जाते एक काम कर देना, एक 50 का इजी लोन डलवा दे, बड़ी कड़की चल रही है आजकल। बड़ा ही ना बेगैरत है तू। तो दर्द दिया अपनों ने दिया।
बिलूटिन। क्या है? कुछ भी नहीं, सब अस्पताल में पड़े हुए हैं। ये मुझे लगे कि बचेगा कोई ना। एक कल लाहौर में जहरीली बिरयानी खाने की वजह से 20-22 लोग जान बहक हो गए, जने लाहौर में या शेखुपुरे में। अच्छा हिया बैठ, मेरे कने बहुत जरूरी बात है बतानी है तुझे। ना भाई ना, मुझे तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारे यही उल्टे सीधे मशवरों ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। ए भाई तू इतनी ऊपर से क्यों आवे? सोच न कपास कोली से लट्ठा। मेरी बच्ची, सारी लड़ने लड़ाने वाली बातें भूल जा और जो मैं कहूँ उस पे ध्यान दे। अच्छा, क्या बात है, जल्दी बोलो। देखियो मेरी जिगर गोशे, बुढ़े की हालत इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक है। आज दोपहर में जो सोई हूँ तो मैंने तो उसका जनाजा भी ख्वाब में देख लिया। यानी अल्लाह मियां ने इंशाअल्लाह बुढ़े का प्रोग्राम तरतीब दे दिया है। शगुफ्ता जहां, ये मेरी पुरकशिश आंखों वाली दुख्तर, वक्त कम है और मुकाबला सख्त। ये बुढ़े को अगला सांस नसीब हो कि ना हो, उसकी बाबत कुछ न कहा जा सके। इसीलिए तू बड़ी होशियारी से जा और कागजात पे दस्तखत करा के लिया बुढ़े से। किन कागजात पर? ये नुमाइश वाली कोठी के कागजात। मैंने कागजात बनवा लिए हैं अपनी जान पहचान से। बस ऐसा हो जावे कि हिया बुढ़ा कागजात पे दस्तखत करे और हुआ उसकी रूह परवाज हो जावे। जा जाके दरवाजा बंद कर चिटखानी भी लगा दीजिए। ये हैं उस कोठी के कागजात। क्यों? अरे क्या हो गया? अरे हमें अल्लाह। चुप हो जाओ। अरे कोई इनका अखबार से छिपट करो कहीं। सारा रात ज़िबा का हुआ बकरे का माफिक हमरा कान पर चीखता रहा है। ये बुढ़ा सोने बना ही दिए। क्या करें हम? अल्लाह, हम कहाँ जावेंगे? सिस्टर, अरे भाई, क्या शोर मचा रखा है भाई? क्या हुआ? हमारा सर दर्द से फटा जा रहा भाई, तब भी है, देखिए तो जरा। मामूली हरारत है, कोई खास टेम्परेचर तो नहीं? ये कंगन तुम्हारे हाथ में बहुत हसीन लग रहा है भाई। वो वसी शाह ने क्या शायरी किया है, वाह वाह वाह। काश हम आपका हसीन हाथ का कंगन होता। ए सिस्टर, हम तुमरा इस इंतजामिया से शिकायत करेंगे ने कि तुम जितना मर्दन का खास तवज्जो देवे हो ने, लड़कियों को तो पूछे ही ना हो। सिस्टर साहबा, ये सिस्टर साहबा, आपका का शादी उदी हो गया है? मैं अभी कुंवारी हूँ अम्मा जी। आपका लिए भर का बातचीत चला मैं। जी जरूर, लेकिन लड़का मालदार होना चाहिए और हसीन भी और दिल का खुला हो। असल में अम्मा जी, मेरी पहले शौहर से तलाक हो चुकी है। 2 बच्चे भी हैं मेरे, लेकिन बच्चे मेरी अम्मा संभालेगी। तलाक?